जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं पता होता कि फायदा किसे कहते हैं। हमने नुकसान उठाया था इसी तरीके का लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट मैच में, लेकिन आज हमें पता है कि इस फायदे का एहसास कैसा होता है। 1% चांस भी शायद ज्यादा था देना इंडिया को। 35 रन थे वर्सेस 4 विकेटें थी, बट मोहम्मद सिराज की जो जिद थी भाई, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चली गई। और उस्ताद प्रसिद्ध कृष्णा जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। उस दिन बात बोली थी, दूसरे दिन शायद तीसरे दिन बात बोली थी, जिस टीम में अगर कोई तुमसे पूछे कि भारत की टीम क्या है, उसको जाके साफ साफ शब्दों में बता देना। इस टीम में मोहम्मद और कृष्णा दोनों साथ में कहर मचाते हैं, और आकाशदीप को खिला तो रखा है बॉलिंग के लिए, वो भैंस की आंख 66 रन बना के चला जाता है। कमाल, हद मचा दी भाई, यकीन से ऊपर की चीज कर दी है एक्चुअली। और जो 1% का चांस था वो एक्चुअली में 99 नहीं 100% में कन्वर्ट हो गया। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, लगातार 25 दिन की ही ये सीरीज थी। अगर प्लेइंग डेज को माने तो 5 पंजे 25, इस आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। और सिराज को मालूम था, उसने अपने इंटरव्यू में भी 2-3 बारी जिक्र किया, मैं बाद में उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश करूंगा, कि मेरे को पता था मैं हैरी ब्रूक का कैच छोड़ चुका हूं, मुझे पता था कि मैच लग चुका है, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल जा रहा है, क्योंकि उसने T20 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। लेकिन मैंने रात को जब मैच खत्म हुआ, जब मैं कल शाम को कहता गया, तो मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करी। देखो सोर्स भी बताया कहां से फोटो डाउनलोड करी है। डीएसपी साहब कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो सिराज ने कहा कि भाई मैंने फोटो डाउनलोड करी, बिलीव की, और उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया, और भाई साहब काम कर गया। अब मेरा इसमें कहने का एक तात्पर्य यह है, वो फोटो गौतम गंभीर को भी दे दो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई रिलैक्स है भाई लोगों, वो गौतम गंभीर है। ये 3-1 भी हो सकता था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। कहने वाले तो योद्धा ये भी कह रहे थे 4-1 इंग्लैंड जीत जाएगी। हां, ये भी सच है कि हम 3-1 कर सकते थे, हम भी कर सकते थे 3-1। लेकिन यार भाई, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हमने भी गलतियां करी हैं, उन्होंने भी गलतियां करी हैं, बहुत हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। लेकिन आज जो ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है, आज तो भैंस की यहां गोती को भी इंजॉय करो। हां, वो 8 नंबर की वो चीज, वो एक लंबी डीप बल्लेबाजी, लेकिन अब काम भी वही कर गया है। अब तुमको समझ में आ रहा है ना, मैं जिसको उस्ताद बना लेता हूं, फिर दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए। भाई लोगों, दूसरे दिन 5वें टेस्ट मैच में मैंने आके गोती को बहुत रगड़ा, बहुत पेला, सबको पेला बेसिकली। 109 पे 1 विकेट डाउन थी, 16 ओवरों में इंग्लैंड ने हमारे तीतर बना दिया था मार मार के। उसके बाद मैंने गौतम गंभीर को अपना उस्ताद मान लिया था, ग्रेटेस्ट कोच मान लिया था, और जैसे ग्रेटेस्ट कोच माना, उसके बाद देख लो भाई वही काम चीज कर गई है कि वो डीप बल्लेबाजी और वो वटेवर जो भी है जैसा भी है, लेकिन बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। चलो आगे बात कर लेंगे इस चीज की। जब इस तरीके की कोई हैपनिंग हो जाती है ना, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा होता कि रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि यार इतना अद्भुत कार्य हुआ है, इतना अद्भुत काम हुआ है कि आदमी को समझ ही नहीं लगता कि एक्चुअली रिएक्शन आए तो आए, कैसा आए, क्या रिएक्शन निकाले। मतलब यार एक टीम बिल्कुल नीचे लग चुकी है। ये इतना उतार चढ़ाव वाला मैच है, इतना उतार चढ़ाव वाला मैच रहा है। एक टीम ने लंबी बल्लेबाजी खिलाई, वो 224 पे ऑल आउट हो गई। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि भाई 4th पेसर नहीं है आपके पास। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ सिराज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि प्रसिद्ध कृष्ण थोड़े रन ज्यादा दे रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि फिर भी लंबी डीप बल्लेबाजी करके फिर भी 224 पे ऑल आउट हो गए। सामने वाली टीम 500 तक जा सकती थी, 400 तक जा सकती थी, वो 247 पे निपट गए। उसके बाद फिर इंडिया आती है बल्लेबाजी करने। इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, कमबैक हुआ, दोबारा अच्छी बल्लेबाजी हुई, इंडिया अच्छा टारगेट सेट करने लग गई।
हम टारगेट एक बारी 500 दे सकते थे, लेकिन फिर एक बार लगा कि 315-20 पे निपट जाएंगे। फिर इंडिया ने टारगेट जैसे तैसे, और यहां वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों। वाशिंगटन ये सारा मैच बेसिकली, चलो मैं बाद में आता हूं, फिर जैसे तैसे करके 374 तक हमने टारगेट दे दिया। 374 का जब टारगेट दिया तो लगा कि बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि उनका भी 100-125 पे उनका भी काम खराब हो गया था। फिर एक कैच छूटता है, कैच छूटने के बाद फिर इतना सत्यानाश हो जाता है, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर एक मोमेंटम बनता है, डे 4 पे विकेटें नहीं गिर रही हैं उस तरीके से, लेकिन मेन विकेटें गिर गई, सेट बैट्समैन आउट हो गए, लगा कि हर बॉल विकेटों पे जाके लगेगी। बारिश आ गई, मोमेंटम टूट गया, लगा कि 5वें दिन वो मोमेंटम शायद नहीं क्रिएट हो पाएगा। बट भाई मोहम्मद सिराज की एनर्जी कुछ अलग लेवल पे थी। एक्चुअली में लगा नहीं कि मैच खत्म हुआ था, ऐसा ही लगा था जहां से शुरू हुआ खत्म हुआ था कल चौथे दिन, 5वें दिन वहीं से बटन दबाया, वहीं से शुरू किया है। वही सेम एनर्जी, वही एटीट्यूड, वही फैंस की एनर्जी, सब कुछ सेम था, कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ तारीख बदली थी। और तारीख बदलने के बाद रिजल्ट बदल गया भाई। ये बड़ा ही अद्भुत कार्य हुआ है। बाय द वे यहां पे मैं एक बात बता दूं, जितनी ज्यादा मोहम्मद सिराज की आप तारीफ करो उतनी कम है। भाग रहा है, थक रहा है, गिर रहा है, कैचेस छूट रही हैं, खुद कैच में थोड़ा सा बवाल हो गया, खुद बाउंड्री लाइन पे पैर लग गया, मिस हो रहा है, इंपायर आउट नहीं दे रहा है, और आज फाइनली इंपायर ने इंपायर स्कोर भी हमारे फेवर में दे दी। सब कुछ हो रहा है, और इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज थी जो ये, मतलब मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए है, ये उसने साबित कर दिया आज। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए तो मोहम्मद सिराज को घिसा मत देना, खत्म ही मत कर देना, घिसा घिसा के, अगर उसको रेस्ट नहीं चाहिए है तो एक मैच का तो रेस्ट यार भाई उसका भी बनता है। नहीं तो फिर ये आज जैसे बुमराह के लिए रोते हैं, कल फिर सिराज के लिए रोएंगे। भाई लोगों, मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बना है इस मैच में, और हैरी ब्रुक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज 2 बंदों को अनाउंस किया गया है, शुभमन गिल, और उधर से प्लेयर ऑफ द सीरीज भैंस क्या हैरी ब्रुक को भी दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा, डेल कृष्णा स्टेन, प्रसिद्ध भाई लोगों, फेमस भाई ने कमाल कर दिया, आग लगा दी। तुम भी आग लगा दो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मीटर खींच के रखना है भाई लोगों। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के बाद बात करता हूं, वाशी की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कृष्णा आते ही भाई लोगों पहली ही 2 बॉल में 2 चौके लग गए। सच सच बताना, फटके 274 हुई थी कि नहीं हुई थी? यह भी क्रिटिसिज्म हुआ था वहां पे कि भाई कृष्णा को क्यों ओवर दे दिया यार भाई, अरे बैक टू बैक थोड़ी डाल देगा सिराज। सारे लोग ये कह रहे थे भाई सिराज को ही डालने दो दोनों तरफ से। पहली ही 2 बॉलों में भाई लोगों 2 चौके लग गए थे, एक इनसाइड एज लगा था और एक उसने चक्के मारा था भाई शॉर्ट बॉल पे। अपना थाला का आदमी खेल रहा है, अरे मैं थाला का आदमी खेल रहा था वहां पे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई लोगों 4 विकेटें निकाली। पहली पारी में भी 4 विकेटें थी, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा की, क्योंकि सबके खिलाफ जाके सेलेक्ट किया गया था उस्ताद गौतम गंभीर जी के द्वारा प्रसिद्ध कृष्णा को। 4 विकेटें पहली पारी में, 4 विकेटें दूसरी पारी में, और 4 विकेटें सिराज की पहली पारी में और 5 विकेटें सिराज की दूसरी पारी में। आप कह सकते हो आकाशदीप ने उस लेवल पे विकेटें नहीं निकाली, लेकिन आकाशदीप का भाई लोगों, आकाशदीप का आप लोग भूल मत जाना 66 रन। उस आदमी ने जो 66 रन बनाए हैं उसका ही नतीजा है ये। बाकियों से तो एक्सपेक्ट करते हो ना तुम, जडेजा से, वाशी से, गिल से, डीर कीर से, साई सुदर्शन, यशस्वी, धमाधोनी, सबसे एक्सपेक्ट करते हो तुम। लेकिन यार आकाशदीप 66 रन बना जाता है नंबर 4 पे आके, नहीं तो ये मैच कल ही खत्म हो चुका होता भाई लोगों। आकाशदीप ने हालांकि एक विकेट निकाली है दोनों पारियों में। 1 विकेट निकाली थी पहली पारी में, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था क्योंकि उसके बाद ही उनका थोड़ा सा कोलैप्स टाइप हुआ था, और दूसरी पारी में भी 1 विकेट निकाला है। वाशिंगटन सुंदर, उस आदमी ने, हालांकि मैंने तारीफ उस दिन भी करी थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लो। वाशिंगटन सुंदर ने जो 9 विकेटें आउट होने के बाद काम किया है, कौन कौन भाई इस बात से सहमति रखता है, जरा बताना यूं करके।
ये पूरा खेल एक तरफ है और 9 विकेटें गिरने के बाद जो हमारी अप्रोच थी और जो इंग्लैंड की अप्रोच थी, सारा रिजल्ट ही वहां पे रखा हुआ था इस मैच में। इंडिया एक टाइम पे 330 335 पे निपट रहा था। अगर वहां 9 आउट विकेटें होने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा वहां बल्लेबाजी करने आया था, अगर वाशिंगटन सुंदर वहां पे उस तरीके से अगर अप्रोच नहीं दिखाता, जो उसने लगभग 4-5 बॉल के अंदर जो 3 छक्के मार दिए थे, टोटल 4 मारे थे आई थिंक, वो सबसे बड़ा कारण था इस मैच में कि यार हमें जो एक कुशन मिला है ना 20-30 रन का एक्स्ट्रा, वो उसी की वजह से मिला था। यहां क्योंकि अतिंगसन था आखिरी में, बाय द वे उसने पूरा पानी फेर ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन सिराज के आगे फिर चली नहीं उसकी। तो ये बेसिकली भाई 9 विकेटें गिरने के बाद जो अंतर था ना, वहीं पे मैच का फर्क पड़ गया, वहीं पे हम लोग जीत गए हैं और 6 रन से जीते हैं, सिर्फ 6 रन से। अब आप देखो वो एक्स्ट्रास बाय वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।